Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अवर एनवायरमेंट बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था इनसाइड अवर अर्थ, और हमने पढ़ा कि हमारा जो अर्थ है वो कई लेयर से बना है। जैसे कि एक अनियन, जब हम अनियन को पील करते हैं, छीलते हैं, तो हम देखते हैं कि अनियन भी कई लेयर से बना है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा अर्थ है वो भी कई लेयर से बना है। टोटल लेयर है 3। फर्स्ट इज क्रस्ट, जो इसके सबसे ऊपर की लेयर है और सबसे पतली लेयर है। सेकेंड इज मेंटल, सेकेंड लेयर जो क्रस्ट के ठीक नीचे है और इसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर। थर्ड लेयर इज कोर, कोर जो है दो भागों में डिवाइड है, आपकी आउटर कोर और इनर कोर, और इसका जो रेडियस है वो है आपका 3500 किलोमीटर। और इसके साथ साथ हमने जाना ये कई प्रकार से मिनरल से बनी है, जैसे कि सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन, है ना। कई प्रकार के मैग्नीशियम से हमारा अर्थ का आंतरिक भाग बना हुआ है, और अर्थ के लास्ट कॉर्नर तक, इसके सेंटर पॉइंट तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमने अर्थ के सेंटर पॉइंट तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि एक असंभव कार्य है। ठीक है, आज हम बात करते हैं रॉक्स की। ठीक है, रॉक्स क्या होती हैं? तो देखिए बेटा, आप निकालिए चैप्टर में रॉक्स। रॉक्स क्या है? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, की जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर है हमारी, वो कई प्रकार की रॉक से बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी प्राकृतिक पिंड, जो खनिजों का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट को, जिसे रॉक कहा जाता है। खनिजों के प्राकृतिक पिंड जो है रॉक को बनाते हैं। रॉक यानी कि शैल। आप देखिए खनिज, आपने देखा होगा कि सभी रॉक्स के अंदर से हम खनिज निकालते हैं, लोहा, सोना, चांदी। खनिजों को आपकी रॉक्स को, चट्टानों को खोद कर निकाले जाते हैं। तो मीन्स आपकी जो रॉक्स है वो मिनरल से बनी है। ठीक है, तो जो इन मिनरल्स का जो नेचुरल मास है उसे ही हम रॉक कहते हैं। तो हम लिखेंगे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो चट्टान है वो अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की और अलग अलग टेक्सचर की हो सकती है। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स के 3 मेजर टाइप्स हैं। कितने टाइप्स की हैं रॉक्स? 3 टाइप्स की हैं। देखिए, आप उनके नाम याद कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारी इग्नियस, इग्नियस रॉक, इसे हिंदी में हम आग्नेय शैल भी कहते हैं। सेकेंड है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब ये रॉक कैसे बनती है आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि 3 वर्ड जो हमने लिखे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, किस लैंग्वेज की है और कहां से लिए गए हैं। तो देखिए, जो इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड इग्नियस से निकला है, मीनिंग फायर, जिसका मीनिंग है फायर, मतलब आग की तरह लाल। इग्नियस जो रॉक है बहुत ही गर्म पदार्थों से बनती है, इसके लिए इसका कंपैरिजन फायर से किया गया है। सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये लैटिन वर्ड है सेडिमेंटियम, उससे बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब वो एक जगह सेटल्ड हो गई, स्थायी हो गई। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फिस, उससे बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूप में परिवर्तन। मेटामॉर्फिक रूप में परिवर्तन, मतलब जो चट्टान, एक चट्टान जैसी थी वो वैसे नहीं रही, बिल्कुल उसका रूप चेंज हो गया, उसकी काया ही पलट गई, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये दोनों जो है लैटिन वर्ड हैं, जबकि ये एक ग्रीक वर्ड है। ये लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है फायर, ये भी एक लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग आपको दिया गया है सेटल डाउन, और मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि रूप में परिवर्तन। आगे देखिए, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल एंड इट बिकम सॉलिड, रॉक थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा, मैग्मा क्या होता है बेटा? मोल्टन मैग्मा,
मोल्टन मैग्मा। जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होने के बाद वो जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। मोल्टन मैग्मा क्या है? पृथ्वी के नीचे गर्म मैग्मा जो पृथ्वी के नीचे गति कर रहा है, क्या होता है धीरे धीरे ये क्या होता है ठंडा हो जाता है और सॉलिड रूप धारण कर लेता है, उसके कारण चट्टान बन जाती है। ठीक है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन ये इग्नियस रॉक भी 2 टाइप की हो सकती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक किससे बनती है? मोल्टन मैग्मा के कूल होकर सॉलिड हो जाने के कारण व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट बिकम्स सॉलिड। ठीक है, सॉलिड रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। इस प्रकार जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम कौन सी चट्टानें कहते हैं? इग्नियस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? प्राइमरी मतलब प्राथमिक। ये चट्टान सबसे पहले बनी, इन तीनों रॉक में से सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, इसीलिए इसे हम प्राइमरी रॉक या पेरेंट रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी भी कह सकते हैं और इसे हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। पेरेंट रॉक भी इसे कहते हैं। जनक शैल मतलब बाकी सभी शैलों का निर्माण इसी से ही हुआ है, इसीलिए सबकी पेरेंट भी हो गई और सबसे पहले बनी, इसलिए ये प्राइमरी भी हो गई। बनी कैसे? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल एंड इट बिकम सॉलिड। जब ये सॉलिड हो गया तो जो रॉक बनी वो हो गई इग्नियस। इग्नियस रॉक्स आर 2 टाइप्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, आगे देखिए। There are 2 types of igneous rock, intrusive rocks and extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब ज्वालामुखी फटकर उसमें से मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है? देखिए बेटा, लावा वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी हम मैग्मा वर्ड यूज कर रहे हैं। पृथ्वी के नीचे जो तरल पदार्थ होता है, गर्म तरल पदार्थ, उसे हम मैग्मा कहते हैं जब वो पृथ्वी के नीचे होता है। जब वो पृथ्वी के आउटर सरफेस पर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, और जब एक वोल्केनो फटता है, एक ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर एक छिद्र ओपन हो जाता है, एक होल हो जाता है और उससे क्या होता है? गर्म पदार्थ निकलते हैं बाहर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है और यहाँ से गर्म पदार्थों ने निकलना बाहर शुरू किया और धीरे धीरे ये गर्म पदार्थ यहाँ पर गिरते चले गए और इन्होंने बहुत तेजी से ये ठंडे हो जाते हैं और सॉलिड रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जब ये पृथ्वी के अंदर था तो मैग्मा, जब वोल्केनो फटने के बाद ये पृथ्वी के ऊपर आया तो इसको हमने नाम दे दिया लावा का। अब मैग्मा से जो चट्टानें बनी उनका नाम इग्नियस रॉक था, लेकिन इग्नियस रॉक को हमने 2 भागों में बांटा, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जो पृथ्वी के ऊपर बनी, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर, ऑन अर्थ सरफेस, और ये क्या है? इनसाइड अर्थ, ये अर्थ के अंदर बनी। जब क्या हुआ, ये जो मैग्मा था, मोल्टन मैग्मा था, ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया। पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है। जब ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया और उसने सॉलिड रूप धारण किया तो बनी आपकी इंट्रूसिव। इन मतलब अंदर, ये पृथ्वी के अंदर बनी। ठीक है, एक्सट्रूसिव जब वोल्केनो फटा तो ये जो मैग्मा है वो लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर आया, ऊपर आकर ये ठंडा होकर ठोस बन गया तो उसे बोला हमने एक्सट्रूसिव। देखिए अब, लावा इज एक्चुअली fiery and red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा क्या है? एक लाल रंग का, बिल्कुल आग की तरह लाल मोल्टन मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उसकी सतह पर आ जाता है। मतलब लाल, बिल्कुल आग की तरह लाल जो मैग्मा है, ये जो पृथ्वी के अंदर था तो मैग्मा बाहर आ गया तो लावा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड, आग की तरह बिल्कुल लाल मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। When this molten lava
कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये लावा पृथ्वी की सरफेस पर आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, इट्स रैपिडली कूल डाउन, तो ये रैपिडली बहुत तेज गति से ठंडा होने लगता है, एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड हो जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है। रॉक्स फॉर्म इन सच वे, इस प्रकार से जो रॉक बनती हैं ऑन द क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर, आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, उन्हें हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, क्योंकि ये लावा के ठंडे होने के कारण बनी अर्थ की सरफेस के ऊपर, ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसके जो ग्रेन, जो इसके दाने होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, क्योंकि ये बस लावा निकला और एकदम से ठंडा हो गया, तो इसके बड़े दाने नहीं बने, बारीक बारीक दाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो है आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट जो रॉक है वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है। द दक्खन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो दक्खन का प्लेटू है वो बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। समटाइम मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मोल्टन मैग्मा है ये ज्वालामुखी फटने के बाद पृथ्वी की सतह पर आता ही नहीं है, पृथ्वी के नीचे ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, और कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। सॉलिड रॉक्स फॉर्म, इससे भी सॉलिड रॉक बनती हैं, आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इन्हें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। पृथ्वी के सरफेस पर बनी तो एक्सक्लूसिव, और इनर पार्ट में बनी तो इंट्रूसिव। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं, एंड दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन, जिसके कारण इसके दाने बड़े बनते हैं। ये बहुत जल्दी ठंडी हो गई पृथ्वी की सरफेस के ऊपर, तो इसके दाने बहुत बारीक बने, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर पहले ही बहुत ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे ठंडी हुई, जिसके कारण इसके दाने बड़े बड़े बने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया बेसाल्ट, और इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, बट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म इनर पार्ट ऑफ द अर्थ या इनसाइड द अर्थ, ठीक है। आगे देखिए, ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। कह रहे ग्राइंडिंग स्टोन, जो पीसने के लिए जो पत्थर आते हैं ना, आप देखते हैं हम सिलबट्टा है हमारा, है ना, वो सब जिससे हम किसी भी मसालों का पेस्ट बनाते हैं, मसालों को पीसते हैं, चटनी बनाते हैं, ओखली है, ये सब हमारे ग्रेनाइट के पत्थर के बने होते हैं। आगे देखिए, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड ब्रोक डाउन इनटू अ स्मॉल फ्रैगमेंट। क्या होती है रॉक्स रोल डाउन? चट्टाने रोल डाउन, लुढ़क कर, क्रैक, चटक कर, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे से टकराकर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। फ्रैगमेंट्स मैंने टुकड़े। These small particles are called sediments। इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को या इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc। ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, इन्हें पानी और हवा के द्वारा परिवहित किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। हवा चलती है तो इन टुकड़ों को बहाकर लेकर चली जाती है, पानी बहता है तो उनके साथ भी ये टुकड़े बह जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock। धीरे धीरे क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स एक जगह पर इकट्ठे होकर दबने लगते हैं और एक कठोर रूप धारण कर लेते हैं, और क्या होते हैं, परतें बनती चली जाती हैं। टुकड़े इकट्ठे हुए, दब गए, एक लेयर बन गई, उसके ऊपर दूसरे टुकड़े इकट्ठे हुए, फिर लेयर बन गई, हार्ड हो गई। इस प्रकार जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्स यानी कि टुकड़ों से बनी हैं, ठीक है। These rocks are called sedimentary rocks। इस प्रकार की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। For example, sandstone is made of grain and sand। जैसे कि जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन जो है वो किससे बना है? ग्रेन ऑफ सैंड, वो मिट्टी के दानों से ही बनता है। These rocks are also contain fossil। इस चट्टान में फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? The remains of dead plant and animals trapped in the layer of rocks are called fossils। कि मृत पौधे और जानवरों के जो अवशेष हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। क्या होता है कि जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, उसके बाद वो सेडिमेंट्स बन गए। अब सेडिमेंट्स हवा के द्वारा
या फिर पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए। अब जो वहां पर वो पहुंच गए, ऐसा तो नहीं दूसरे फटाफट वहां पर पहुंच जाएंगे और टुकड़े, वो पहुंचे, उन पर कुछ जीवाणु रहते थे, कुछ पौधे वहां पर थे, तो वो पौधे के ऊपर जब दोबारा से और टुकड़े उनके ऊपर आ गए तो वो जो जीवाणु थे वो वहीं मर गए, उनके कंकाल रह गए, उनमें मृत पौधे भी उसमें जमा होते चले गए। ऐसे वो एक के बाद एक लेयर बनती चली गई और उसके अंदर मृत पौधे और जीवाणुओं के कंकाल मिक्स होते चले गए। इन्हीं जो यही जो रिमेन्स हैं, जो डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के, इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। तो यही रॉक्स है सेडिमेंट्री, क्योंकि इन्हीं से सेडिमेंट्री रॉक बनी है। जब ये हार्ड हो जाएगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक का नेम ले लेंगे। तो ये सेडिमेंट्री रॉक ही है जिसमें फॉसिल्स होते हैं। इसमें फॉसिल्स नहीं होता है, इसमें भी फॉसिल्स नहीं होता है, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं। These rocks are also contain fossils of plant and animal and other microorganisms that once lived on them। कि इन रॉक्स के ऊपर फॉसिल्स जीवाश्म होते हैं, पौधों के, एनिमल के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं के, जो कभी इस पर रहते थे। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure। कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर जो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। दोनों ही हो सकती हैं, इग्नियस भी और सेडिमेंट्री भी। मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं, और मैंने पहले ही बताया था मेटामॉर्फिक का मतलब फॉर्म्स चेंज ऑफ फॉर्म, रूप बदल जाना। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री का इतना रूप बदला कि वो वैसी लग ही नहीं रही, बिल्कुल बदल गई। जैसे कि आप देखिए लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो था वो किसमें चेंज हो गया जाकर? चूना पत्थर जो है वो चेंज हो गया आपका मार्बल में। ठीक है, तो मार्बल क्या हो गया? मेटामॉर्फिक, जबकि लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री था। ठीक है, और उसी तरीके से क्ले इनटू स्लेट, क्ले जो है, जो चिकनी मिट्टी है, वो स्लेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी देखिए और स्लेट देखिए, क्या आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? चिकनी मिट्टी का बिल्कुल रूप बदल गया, लाइमस्टोन का बिल्कुल रूप बदल गया। जहां पर रूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया वो हो गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। और ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है इग्नियस और सेडिमेंट्री के पर जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके।